जी हाँ, नयनिका बोधी प्रेग्नेंट है। श्रेया ने किया खुलासा। क्या नयनिका है प्रेग्नेंट? घर में शुरू हुआ नया बवाल। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। भाई, दादा दादी की एनिवर्सरी है और इस खास मौके पर देखिए कैसे सभी परिवार वाले एकजुट होकर खाना खा रहे हैं सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट का तड़का तो तब लगता है जब पहुँचती है नयनिका और श्रेया करती है खुलासा कि नयनिका प्रेग्नेंट है। भाई, ये बात सुनकर खुद नयनिका भी सदमे में है और घर वालों को लगा है जोर का झटका। आ जाओ मम, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो बोधी को और भी खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्दी हेल्दी खाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। जी हाँ, नयनिका बोधी प्रेग्नेंट है। जी, आपने देखी है वो ये न्यूज़? एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अचानक से ये पेपर मैंने डिस्कवर किया और श्रेया जैसी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट्स है, वो ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालती है खबरें। तो उसको वो कमरे में गई थी फॉर सम रीज़न और उसने देखा कि एक एनवलप जो है वो है और उसने खोलकर उसने ये सोचा कि ईशान ने तो कुछ नहीं भेजा ना, लव लेटर है। इस क्यूरियोसिटी से उसने खोला और देखा वहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट है नयनिका की। तो वो भी शॉक थी एंड खुश भी थी कि अब फाइनली वो घर से जाएगी। वैसे तो घर वालों ने उसे बोल दिया है कि तुम घर से जा सकती हो, पर नयनिका जा नहीं रही है बिकॉज हॉस्पिटल क्वार्टर्स में अभी कमरा खाली नहीं है, कहाँ पे रेंट लेगी नहीं लेगी, कुछ ना कुछ बहाने वो कर रही है। श्रेया के हिसाब से तो उसे निकल जाना चाहिए क्योंकि श्रेया के माइंड में ये भी है कि प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा ना देना पड़े। तो अभी उसके पास एक नया हथियार, श्रेया के पास एक नया हथियार आया है जो है ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट, और घर वालों के सामने वो रिवील कर रही है कि ये देखिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट, नयनिका बोधी प्रेग्नेंट है। भाई, ये तो है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट, लेकिन इससे पहले भी तमाशा हुआ था। असल में मिन्नी और रोमियो नयनिका को अपने कमरे से परिवार वालों के पास लेकर आए थे और नयनिका लेकर आई है दादा दादी के लिए गिफ्ट उनकी एनिवर्सरी के मौके पर। लेकिन यहाँ श्रेया ने आग में घी डालने का काम कर दिया और देखिए कैसे षड्यंत्र रचकर इस खुशी के माहौल को गम में बदल दिया, जहाँ सभी लोग नयनिका को ताने पर ताने दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी बेटी टिन्नी भी नयनिका को खरी खोटी सुना रही है। तुम्हारी हिम्मत की रात है, हमारे लिए गिफ्ट लाई, अपने पैसे का रोक चुका रही है। देखिए बोधी, हमें पता है आपके पास पैसों की कमी तो अब है नहीं, आपको कोई मिल भी गया है जो आपके ऊपर पैसा लगाता है। पता नहीं ये गिफ्ट आप इसके पैसे से खरीद कर लाए, पर जहाँ तक मैं अपनी ससुराल वालों को जानती हूँ ना, तो किसी और के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करें। क्या आप ये सब क्या कह रहे हो? मम्मा ने ये किसी और के पैसे से खरीदा है? क्या मम्मा के पास अपनी जॉब नहीं है, पैसे नहीं है? ये मम्मा को क्या जरूरत है किसी और से पैसे देने की? मम्मा हम सबको पहले भी दे रही थी, आज भी दे रही है। Exactly. मम्मा ने ये गिफ्ट मुझसे लाया। मॉम, आपको इस घर में अपनी खोई हुई जगह वापस नहीं मिलेगी। चाहे इस घर के लोग आपको यहाँ रखने के लिए मान भी जाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, तो ये बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो आप? ये गिफ्ट लाकर आप सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, टम्मी और बॉड दादा को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात जान लो, आप किसी को खरीद नहीं पाओगे, स्पेशली मुझे। समझ गए ना आप? क्या आपको पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान क्या है? कि आप मेरी माँ हो। मैं चाहूँ ना तो मैं अपनी जिंदगी से आपको हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती हूँ। तुम सब जो कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। एक इंसान जो एक एनिवर्सरी पे छोटा सा गिफ्ट लेके आया है, उसको आप इतने ताने मार रहे हो। ऐसे में
टिन्नी के साथ साथ घर वाले नयनिका के खिलाफ है, लेकिन नयनिका के साथ अगर कोई है तो वो है मिनी और रोमियो, जो उसके साथ डट कर खड़े हैं। लेकिन फिर भी सभी के ताने सुन नयनिका के आंसू बहने लगे और खुशी गम में बदल गई। मिनी, रोमियो, लिसन, जरूरत से ज्यादा प्यार और अपनापन मत दिखाओ। तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब किसी की खुद की बेटी उनको दूर करती है तो जरूर उसके पास कुछ वजह होगी। मान लिया हम लोग इतना नहीं समझते, लेकिन आप तो सब कुछ अच्छे से समझते हो ना, तो फिर समझाओ सबको। सॉरी मम्मी, हम आपको ना नीचे लेकर आए और सबके सामने आपकी बेइज्जती कर। आज इन लोगों ने घर में इतना खुशी का माहौल है, खाना लेके आए हैं, किसी ने आपसे पूछा तक नहीं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। तो ठीक है, हम भी नहीं खाएंगे। ऑलरेडी नयनिका ये फेस कर ही रही है कि एक छोटा सा जनरेशन गैप है जहाँ पर वो बच्ची उसको समझ नहीं रही है। और बीइंग नयनिका उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अपनी इच्छाओं को ऊपर रखा था, अपने दिल से कुछ चीज़ें फील की थी, तो वो अगर उसकी बेटी के लिए गलत है तो वो उसने वो भी बंद कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बेटी खुश नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। स्टिल आफ्टर गिविंग अप एवरीथिंग उसकी बेटी फिर भी उसको नहीं समझ रही है, तो ऑब्वियसली वो एक दर्द है उसके अंदर। और अभी मम्मी पापा के जो मम्मी माँ बाबा हैं उनकी 50th एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट लेकर आई है। एक्चुअली में वो नहीं आना चाहती थी नीचे, वो तो चुपचाप रख देती बेडरूम में, लेकिन जो मिन्नी और रोमियो हैं घर के और बच्चे, तो वो मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं, समझते हैं मुझे, तो वो चाहते थे कि मैं खुद आके सबके सामने गिफ्ट दूं ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं ऐसे ही रह रही हूँ घर में। दैट ऑल्सो मेक सेंस, लेकिन कोई भी परिवार वाला समझ नहीं पाया, तो नयनिका यहाँ पे फिर से स्टेप बैक हो गई और तिनी ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई पर अब कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज़ तिनी नहीं समझने वाली। तो आई थिंक टाइम विल ओनली हील द सिचुएशन, अब ऐसा लग रहा है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की छतरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।